आज की शब वो शब है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस्ताद मोहतरम आपको बताएंगे, वो शब है जिस शब में हमें मांगने की जरूरत है, मांगने की जरूरत है और अता किया जाएगा, इसलिए कि किसी आम का नहीं रब तबारक व तआला का फरमान है। गुरूबे आफ्ताब से लेके सुबह सादिक तक मौला फरमाता है, बंदा मांग तू चाहता क्या, दौलत मिलेगी, औलाद जो मांगोगे तुम्हें अता किया जाएगा, मगर मांगने से पहले दिल का साफ होना बहुत जरूरी, दिल की सफाई बहुत जरूरी है। जब दिल साफ होगा तब मेरे आका के प्यारे दीवानों आपको मिलता नजर आएगा। एक मिसाल दे दूं और अपनी बात को मुकम्मल करूं। नकीब अहले सुन्नत अपने घर में आराम फरमा और दूसरे नकीब, आज हमारे जलसे में दो नकीब, दूसरे नकीब मोहम्मद अहमद साहब किबला, ये अब भी मोहम्मद अहमद साहब नकीब साहब के घर पहुंचे। पहुंचने के बाद दरवाजे पे दस्तक दिया, गौर से इसने नसीहत तो सुने, मैं कहां तुम्हें पहुंचाना चाहता हूं सुने। मोहम्मद अहमद साहब उठे, उठने के बाद दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दिया, आली जनाब करीम रजा साहब बोले कौन? कहा आपके दरवाजे पे दूध देने वाला आया। गौर से सुनिए, दूध देने वाला आया है, आ रहा हूं। बर्तन लिया नकीब साहब ने, दौड़े आए दरवाजे के पास। जब दरवाजे के पास पहुंचे, पहुंचने के बाद जैसे अपने बर्तन को आगे किया, दूध वाले ने कहा सुनो, दूध नहीं दूंगा वरना दूध फट जाएगा। शब इतनी मुबारक शब है, दूध नहीं दूंगा वरना फट जाएगा। कहा आप दूध दें, 1 लीटर दूध का मसला है, आप पता कर दें, मैं पैसा देता हूं, मैं तुम्हें उसकी रकम देता हूं। कहा नहीं मियां सुनो, आपका जो बर्तन है वो बर्तन गंदा है, अगर मैं दूध डालूंगा तो जो मैं 1 लीटर दूध तुम्हें नाप कर दूंगा, माफ कर दूंगा, वो दूध फट सकता है। बिला तमसील कहना चाहता हूँ, आज की शब वो मुबारक शब है, अपने दिल को इतना साफ और शफाफ बना लो, अपने दिल को इतना साफ कर लो कि जब रब तबारक व तआला अपने बंदे को देने के लिए फरिश्तों को हुक्म दे, ऐ फरिश्ता जा फला को दौलत दे दे, फला को औलाद दे दे, फला की किस्मत में औलाद लिख दे, फला की किस्मत में फला फला चीज लिख दे। कसम खुदा की, जब दिल साफ और शफाफ होगा, दिल तुम्हारा आईने की तरह होगा, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब दिल साफ होगा तो अल्लाह की रहमत भी होगी, जब दिल गंदा होगा लाख कहे हमें आता होगा। जब गंदे रहोगे, सुधरोगे नहीं, तो ना दुनिया वाले तुम्हें आता करेंगे ना रब तबारक व तआला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात, वाह क्या बात। दिल को साफ करो। एक और मुसलमानों गौर से बात को सुनो, आज इंसान आपस में दुश्मनी, भाई भाई का आलम होता क्या है। अभी जो कल तारीख गुजरी है, हमारी माँ बहने खातून गौर से सुनना, कल की तारीख गुजरी, बात आई मौलाना साहब बेचारे इमाम साहब सुन ले, क्या हुआ? बोलिए चची जान। कहा हमारे घर में अरफा का फातिहा, एक जलसे से पैगाम लेकर के जाए, आखिरी बात, अरफा का फातिहा। इमाम साहब बेचारे नौकरी बचानी है उनको, ये अरफा होता क्या है? कहा मुर्दे को मिलाना। गौर से सुनिए, मुर्दे को मिलाना। इमाम साहब परेशान हो गए, हमने तो किसी किताब में पढ़ा नहीं, किसी सहीफा में पढ़ा नहीं, किसी आज मोतबर उलमा से मैंने सुना नहीं कि मुर्दे को 1 साल बाद मिलाया जाता है। जी यही जुमला है जी, मिला दीजिए। इमाम साहब तो बेचारे चलो ठीक है भैया पहुंच जाएंगे, लेकिन सुनो, मिलाने की बात खातून गौर से सुनना। माँ तकलीफ में, बाप तकलीफ में है, भाई आपस में अपना जायदाद लेकर बैठा है, बहन अपने अपने अरमान दिल में लिए बैठी है। भाई ने कहा वो खेत हमारा है, दूसरे ने कहा वो बाग हमारा है, तीसरे ने कहा घर ये हमारा है। बिला तमसील
आओ देखो और अपने होश के कान लो। ऐ नादानो सुनो और मेरी माँ बहनें गौर से सुन लेना। आज तुम मुर्दे मिलाने की बात करती हो, तुम्हें नहीं पता कि मुर्दा मिलाया नहीं जाता है। जब मोमिन इंतकाल करता है इस दुनिया को छोड़ करके दुनियाए बका की तरफ चलता है, तो जिस तरह दुनिया में इंसान के घर में, आपके घर में किसी बच्चे की विलादत होती है, किसी बच्ची की विलादत होती है, चचा भी खुश है, ताऊ भी खुश है, घर के सारे लोग खुश हैं, खुशी मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? हमारे घर में लाडला आया है, हमारे घर में प्यारा बेटा आया है, हमारे घर में भतीजा आया है, हमारे घर में प्यारी सी चांद सी बेटी आई है, खुशी मनाई जा रही है। इसी तरह जब इंसान उसे कब्र में उतारा जाता है, लोग मिट्टी देते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 मुट्ठी मिट्टी डाल करके आते हैं, मुर्दे आपस में खुशी मना रहे हैं। मेरा भाई आ गया, मेरा चाहने वाला आ गया, मेरा पड़ोस वाला आ गया। अरे इसका कफन कैसा है, इसका बड़ा कीमती लिबास है। ऐ नादानो सुन लो, तुम्हारे साल भर के मुर्दा तुम्हारा मोहताज लगी है कि तुम मुर्दे को मिलाओ। अरे माँ बहन से जुदा तुमने किया है, बाप को बेटे से जुदा तुमने किया है। ए बहू सुन लो, अगर तुम्हारा शौहर, तुम्हारी माँ, तुम्हारी सास से जुदा हुई है तो कोई यार नहीं है वो मेरी माँ बहनों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लाम, अगर आज घर घर में कोई जुदाई है तो मेरी माँ बहने गौर से सुन लेना। आज बाप बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है, बीवी ने कहा सुन करीब न जाना। क्यों? मेरी माँ है, नहीं सुन करीब न जाना, अगर तू गया तो मैं गई। इतना ख्याल कल की आने वाली, अरे जिसने तुझे 9 माह अपने पेट में रखा उस माँ का ख्याल नहीं आया। जिस बाप ने जंगलों बयाबान में जाकर, खेत खलियान में जाकर नौकरी करके तुझे पाला, उस बाप का ख्याल नहीं आया। और एक चंद महीने की आने वाली खातून, बाप के करीब न जाना, बाप के करीब न जाना, मान गया नौजवान, नहीं जाएंगे। माँ इंतकाल कर गई, बाप इंतकाल कर गया, शबे बारात की शब आई, पहुंच गए कब्रिस्तान। मियाँ 1000 का गुलाब दे दो। अम्मा गुलाब लेकर के जाने वालों, अगर एक सूरे फातिहा की तिलावत कर दिए होते तो तुम्हारी माँ की मगफिरत हो जाती। अगरबत्ती लगाने वालों, मोमबत्ती जलाने वालों, कब्रिस्तान में खेल कूद करने वालों, कब्रिस्तान को खाना खाने का मकान बनाने वालों, सुन लो, कब्रिस्तान खाने की जगह नहीं गए, कब्रिस्तान वो शहर खामोशा है। अगर बैठ करके एक आयत की तिलावत कर लिए होते तो तुम्हारे मरहुमीन की मग़फ़िरत हो गई। बेशक हक जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन होता क्या है मियाँ, आलम जो है चटाई बिछा ली गई, चंद लम्हे बैठे रहे, अगरबत्ती भाई लगा दे, मोमबत्ती कब्र के करीब लगा दे, सब कुछ लगा जा। आज कब्रिस्तान पे बैठ करके खाया जा रहा है, पिया जा रहा है। ऐ नादान तुझे ख्याल ना आया, वो बूढ़ी माँ जो मेरी खिदमत करके गुजर गई, वो बूढ़ी माँ जो जिन्होंने मुझे अपने आंचल में रख करके पाला है, क्या तुझे याद नहीं? आज हलवा बनाना मेरी माँ बहनों को याद है, मगर हलवा किसके लिए बना रही है, कौन है वो आशिक, ये हमें पता नहीं। क्या कहने, नहीं पता। अरे उस माँ से पूछो, माँ नाबीना है, वाह वाह, माँ नाबीना है, इसके नबी अवैसे करनी के दिल में बसा है। बेटे ने कहा माँ मैं नबी को देखना चाहता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। कभी आपके बेटे ने कहा कि मैं मस्जिद जाकर इमाम को देखना चाहता हूँ? नहीं कहा। अगर कहा भी तो इसलिए कहा मैं जाकर मस्जिद में इमाम को देखूंगा, इमाम नमाज पढ़ाता कैसे है, इमाम बैठता कैसे है, इमाम रुकू करता कैसे है, इमाम सजदे में जाता कैसे है। आज पढ़ाएगा, कल उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा, इसलिए बेटा जा रहा है। ऐ नादानो सुनो सुनो, आओ देखो, हजरतें वैसे करनी है। फरमाते हैं माँ मैं नबी को देखने जाना चाहता हूँ। इश्क है।
नाबीना माँ है। कहा बेटा जा, चला जा, मैं मुख्तसर करूं, चला जा, सूरज डूबने से पहले चले आ। अल्लाह। कहा ठीक है, चले गए, मदीना शरीफ पहुंचे, बोसा दिया, बच्चों को देखते रहे, मुलाकात करते रहे। इसने देखा होगा, इन्होंने देखा होगा, इन्होंने देखा होगा, इन्होंने चूमा होगा, दरो दीवार के करीब से मेरे आका गुजरे होंगे। मैं मुख्तसर कर दूं, आका गुजरे होंगे, हजरत को वैसे करनी पहुंचे हैं, मदीने की गली में पहुंचे। पहुंचने के बाद हुजरे आयशा में पहुंचे, लेकिन नबी से मुलाकात न हो सकी। अल्लाह अल्लाह, नादानो गौर से सुनो, होश के कान ले लो, अल्लाह अकबर, न मुलाकात हुई। एक तरफ नबी की मोहब्बत है, दूसरी तरफ माँ का फरमान है। ए लोगों, अपने माँ बाप के फरमान को तोड़ने वालों, गौर से सुनना, मेरे आका के प्यारे दीवानों तड़प करके आ गए करण की सरजमीन पर। माँ ने कहा, ए बेटा बता नबी की जुल्फे कैसी है, ए बेटा बता नबी का रुखसार कैसा है, ए बेटा बता नबी का चलना कैसा है, ए बेटा जरा बता तो नबी का बैठना कैसा है, ए बेटा बता नबी के औसाफ बयान कर, तू देख करके आया है। हजरत को वैसे करनी है, अश्क बार हुए, माँ मैंने नहीं देखा। कहा बेटा गया था तो देख के आ जाता। कहा माँ नबी घर पे मौजूद न थे, मैं जैसे पहुंचा नबी चले गए थे। कहा बेटा देख लेता। कहा माँ कैसे देखता, एक तरफ नबी का फरमान है, एक तरफ माँ का हुक्म। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद। कैसे देखता गई। और मुसलमानों गौर से सुन, माँ ने कहा बेटा जा एक गोली दवा ला दे ताकि तेरी माँ बीमार है, सही हो जाए। नहीं सुना मैंने, लेकिन वो कैसे वैसे करनी, ऐसे दुनिया नहीं याद कर रही है। ऐ मेरी माँ बहने, हलवा पका कर खा जाने वाली सुन, ऐसे वैसे करने को मर्तबा ना मिला। जब इतना कहा है, उस बूढ़ी माँ ने यही दुआ दी, वैसे करने। सुन बेटा मेरे लाल, दुनिया दुनिया नबी को पुकारेगी, दुनिया नबी को याद करेगी, लेकिन आमिना का लाल हुए तुझे पुकारता नजर आएगा। आज दुनिया मिसाल दे रही है, दूर न जा, उस बात को याद कर। अजल्ला सहाबा इकराम बैठे थे, मेरे आका ने सीने के बटन को खोला था और वो एक लंबी सांस ली थी। सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह क्या बात है, आप लंबी सांस ले रहे हैं। कहा सुनो, मेरे आशिक की खुशबू आ रही है, करण की जानिब से खुशबू आ रही है। ऐ नादानो सुन, अपने माँ बाप को राजी कर ले, यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहाँ भी जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह। मिल्लत इस्लामिया बगैर माँ बाप को सताना, दुआ नहीं कबूल होती। कहाँ से कबूल होगी मियां? माँ बाप को सता रहे हो, माँ बाप को मार रहे हो, माँ बाप को धक्का दे रहे हो, एक टाइम खाना दे रहे हो, 4 टाइम खुद खा रहे हो और कहते हो कि तकलीफ मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, दुआ कैसे कबूल होगी? दुआ ऐसे नहीं कबूल होगी। दुआ कबूल होती है तो कैसे होती है? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कहत पड़ा है, सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग मुसीबत ज़दा हैं, सभी ने कहा दुआ कबूल नहीं हो रही है। कैसे दुआ कबूल होगी, कैसे दुआ कबूल होगी? आओ सुनो, सारे लोग मैदान में आ गए। क्या हुआ? दुआ नहीं कबूल हो रही है। मुफ्ती ने भी मांगा, अल्लामा ने भी मांगा, इमाम ने भी मांगा, सारे लोगों ने अपनी अपनी कसरतें कर ली, लेकिन रब तबारक व तआला दुआ को नहीं कबूल फरमा रहा है। अल मुख्तसर समझे मेरे आका के प्यारे दीवानों, इतने हसना में अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक शख्स का गुजर होता है, ऊंट पे, ऊंट की ऊँटनी पर कदावा बंधा है। आओ देखो, एक आने वाला शख्स पूछ लेता है, आखिर बात क्या है, ये इतनी भीड़ क्यों लगी है, इतनी भीड़ क्यों लगी है? ऐ लोगों सुनो, गौर से सुनो, वैसे करने की मोहब्बत दिल में बसा लो, माँ बाप से मोहब्बत करना सीख जाओगे। कहा क्या बात है, भीड़ क्यों लगी है? कहा लोग दुआ मांगते हैं, कबूल नहीं हो रही। जब इतना कहा कहने के बाद करीब आए, कहा क्या बात है, कहा ऐसे ऐसी हालात, ऐसे ऐसे मामला पेश है। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। आपने अपने हाथ को निकाला, ऊंट पे जो कदावा बंधा था करीब पे, दुआ के लिए हाथ उठाया। जब दुआ मांगी, रहमतों अनवार की बारिशें होने लगी। जब रहमत की बारिश हुई, लोगों ने कहा बहुत पाए के बुजुर्ग नजर आ रहे, चलो पूछो इन्होंने मांगा क्या है, कैसे मांगा है? आज होता है ना, अगर किसी को अल्लाह ने दौलत से नवाज दिया ना, तो लोग कशमकश में रहते रहे, दौलत मिली कहाँ से भाई, कहाँ से दौलत ले आए? इन्होंने घर बना लिया, तो छप्पर में रहते थे, कहाँ से इतना पैसा आ गया?
ये लोगों उन्हें नहीं पता कि माँ ने दुआ किया होगा तभी तो इस मकाम पर बेटा पहुंच रहा है कि नहीं। मेरे आका के प्यारे दीवान मुख्तसर दुआ मांगी, कहा कैसे मांगी, क्या मांगा आपने, क्या सवाल किया, हम तो मांगते मांगते थक गए। अल्लामा मुफ्ती तमाम तर लोग इकट्ठा थे, किसी की दुआ कबूल ना होगी, क्या वजह है, हम सारे गांव वाले परेशान, किसी की दुआ कबूल लगी हो रही है, क्या बात है, आपने क्या मांगा। कहा मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, मेरी माँ बहने गौर से सुनना, पर्दे का ख्याल करना, इतना कहा। कहा मैंने कुछ नहीं मांगा, बस यही मांगा, या इलाहा लालमीन, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ के चेहरे की झुर्री की कसम, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ को आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है, इसी मेरी माँ के सदके में मौला मेरी दुआ कबूल कर ले, रहमतों अनवार की बारिशें नाजिल कर दे। ऐ नादानो सुनो, मेरी माँ बहने गौर से सुनो, बाजारों में नंगे सर घूमने वाली, चौराहे पर नंगे सर जाने वाली, अपने आप को सुधार, अपनी बच्चियों को सुधार, ये ना कहना बाद में मेरी इज्जत लूटी जा चुकी है, बल्कि गौर से सुन ले, इज्जत तेरी उसी वक्त लूट चुकी है जब तेरी बेटी के सर से रुपट्टा सरक रहा था। अगर उस वक्त अपनी बेटी को ये सबक दर्श दे देता, बेटी सर से रुपट्टा सरकने ना पाए, तो वही बेटी कनीजे फातिमा बनती, वही बेटी आगे चल के जब माँ बनती तो वैसे करने की माँ तो लगी, लेकिन गुलामे वैसे करने की माँ जरूर बनती नजर आती। जब दुआ करती तो बेटा वैसे करनी तो नहीं, लेकिन नबी वैसे करनी के बताए हुए, नबी के बताए हुए तरीके पर चलने वाला आपका बेटा मुबल्लिग पैदा होता, और वही बेटा दीन के परचम को और लहराता नजर आता, यहाँ भी कामयाब होता, कल बरोज मैशर में भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सुभान अल्लाह। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामी, जरूरत है कि अपने दिल को साफ, आज की शब अपने दिल को साफ कर लो। भाई भाई से दुश्मनी है तो फौरन गले से लग जाओ, इसलिए आज वो रात है जिस रात में हम मांगेंगे तो कोई और देने वाला नहीं, वो रब देने वाला है, वो मालिक हकीकी देने वाला है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करने वाले, तो आज की सब भाई भाई से दुश्मनी है तो बंद करो, उसको बिल्कुल हटाओ, जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम ना करो। नबी की हदीस तो यही है ना, यही कहा था अम्मा आयशा ने, कुछ बताओ राज की बात, तो मेरे नबी ने यही कहा था कि शबे मेराज में एक बात, कि शबे बारात इससे पहले गुजरी शबे मेराज, यही राज की बात थी। जो तोड़ने का काम करेगा वो बेला हिसाब जहन्नम, जो जोड़ने का काम करेगा बेला हिसाब जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तोड़ने का काम छोड़ दो, जोड़ने का काम कर लो, आपस में दो मोहब्बत से पेश आओ। भाई से दुश्मनी है तो आज गले मिल लेना, अभी वक्त है, अभी टाइम है, भाई भाई से मिल लेना। माँ को आपने सताया है तो कदमों में जाकर माँ के गिर जाना और यही इल्तिजा करना, माँ अभी तक मैंने जो कुछ किया माफ कर दे। वो माँ ऐसी माँ होती है कि आपके पापा ने बेटों की खता को माफ कर, जब बंद मौला माफ कर रहा है बंदों को तो माँ क्यों नहीं माफ करेगी। तो मेरे आका के प्यारे दीवानों, आज की शब बड़ी मुबारक शब है, बड़ी मोतबर शब है। ऐसी शब में हम कोशिश करें कि आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम जरूर से जरूर अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने तमाम तर रिश्तेदारों से हम माफी मांगे और खुद भी माफ करें और अपने दोस्तों को बताएं ये बड़ी मुबारक शब है। हम जरूर से जरूर अमल करने की कोशिश करेंगे। जब दिल बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल आईना हो जाएगा, तो दुनिया वाले भी तुम्हें उसमें देंगे, एक दूध देने वाला भी दूध डालेगा, इसलिए कि फटने वाला नहीं है। जब दिल साफ होगा तो मौला भी तुम्हें इतनी रहमतों अनवार की बारिशें इतनी कर देगा कि आपका दिल यहाँ भी मुनव्वर रहेगा, कब्र में जाओगे तब भी दिल मुनव्वर रहेगा, कल बरोज़ महशर में इंशाअल्लाह कामयाबी की सनद मिलेगी। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला सुनने सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है ये आगाज़े बाप था। तूफान नूह लाने से एक चश्म फायदा, दो अश्क ही बहुत है, अगर कुछ असर करे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।